जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं एंटी थायराइड ड्रग्स। इसके पहले थायराइड ड्रग्स क्या होती है पूरा डिटेल में देख लिए थे, यानी थायराइड हार्मोन। अब ये देखा जाए तो डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 है। यहाँ से आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा गया है। हार्मोन इन हार्मोन एंटागोनिस्ट में हम सबसे पहले थायराइड हार्मोन पूरा डिटेल में पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले एंटी थायराइड ड्रग्स क्या होता है ए टू जेड के बारे में। ठीक, तो अब इसमें क्या क्या देखना है। सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसका फिजियोलॉजिकल रोल, उसके पैथोलॉजिकल रोल और क्लिनिकल यूज हमको इस टॉपिक में देखना पड़ेगा। जो अकॉर्डिंग टू पीसीआई हमें सिलेबस दिया उसी के अकॉर्डिंग हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो समझते हैं थायराइड ड्रग्स क्या होती है। ठीक है, थायराइड देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर होती है जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है, और थायर यानी क्या होता है थायरोकैल्सिटोनिन निकालती है, दो हार्मोन निकालती है। अब इनकी मात्रा यदि ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे शरीर में दिक्कत होने लगेगी। तो अब ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा को कम करने के लिए जिस दवा का उपयोग किया जाता है उसी को एंटी थायराइड ड्रग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुरुदेव? एंटी थायराइड ड्रग्स बोला जाता है। तब डिफिनेशन क्या लिख रखा है यहाँ से सुनिए। एंटी-थायराइड ड्रग्स आर दोज सब्सटेंस विच इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। मतलब देखिए क्या होता है, एंटी थायराइड ऐसी दवाइयाँ होती हैं। इनहिबिट मतलब गुरुदेव क्या होती, कम। सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन में दो तरह का, एक थायरॉक्सिन होता है और बोले कैल्सिटोनिन होता है, दो तरह का हार्मोन होता है। उसी को इनहिबिट कर देगी। ये मतलब नहीं समझ में आता इनहिबिट, तो यहाँ रिड्यूज भी लिख सकते हैं, रिड्यूज द सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन के बारे में। एग्जाम्पल में तुम्हारे पास क्या दे रखा, कार्बिमाजोल दे रखा है, मेथमाजोल दे रखा है, नेक्स्ट में प्रोपाइल थियोयूरासिल दे रखा है, ईटीसी। ये सब एंटी थायराइड कैटेगरी की दवाइयाँ आती हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, पोटेशियम परक्लोरेट इज ए रेयरली यूज्ड एंटी थायराइड एजेंट। मतलब मान लेते तुम्हारे पास रेयर प्रयोग किया जाता है जब कंडीशन थोड़ा सा खराब टाइप में रहता है, यानी अब उनका पोजीशन सही नहीं है, तो उन सबको मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पोटेशियम परक्लोरेट का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, तो ये आपके सामने इंट्रोडक्शन रहा किसके बारे में, एंटी थायराइड के बारे में। तो सिंपल से समझिए, एंटी कहीं वर्ड लगा रहे तो आपको डिफिनेशन न आए तो बोल देंगे थायराइड को कम करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को एंटी थायराइड बोलते हैं। जैसे कहेगा एंटी मलेरिया, तो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए जिस दवा को उपयोग किया जाता है एंटी मलेरिया कहलाता है। तो ऐसे आपको क्या कर देना, स्टेप बाय स्टेप लिख देना है। तो एंटी थायराइड के बारे में हो गया है यहाँ से। अब आते हैं नेक्स्ट में आपके सामने क्लासिफिकेशन। इसको कईयों में क्लासिफिकेशन किया गया। पहला थियोमाइड दे रखा, इसका एग्जाम्पल आयोडाइड दे रखा, जो मोस्टली किसमें, थायराइड ग्लैंड में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तब प्रयोग किया जाता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन देखा जाए तो प्रयोग किया जाता है आपके सामने ये, इसमें आयोडीन 131। ये देखा जाए तो आरआरबी यानी रेलवे फार्मासिस्ट में आपके सामने 2025 में यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। यानी रेडियो एक्टिव आयोडीन में एंटी थायराइड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपके सामने उसका आइसोटॉप दिया गया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, ग्लूकोकॉर्टिकोसॉइड। इसमें तुम्हारे पास एग्जाम्पल एरोमेटिक अमीन तथा फिनॉल कैटेगरी के अंतर्गत आती है, लिथियम साल्ट आता है। तो इतने आपके सामने दिए गए हैं। अब इनके बारे में सुनिए धीरे धीरे। सबसे पहला एग्जाम्पल, अब एक दो एग्जाम्पल आपको कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे पहले लिख रखा थियोना, ठीक है, थियोनामाइड दे रखा है। इसमें यानी लिखा था मेथामाजोल दे रखा, कार्बामोजोल दे रखा। तो ये दो दवाइयाँ इसके अंतर्गत आती हैं। आयोडाइड के अंतर्गत द पोटेशियम आयोडाइड आता है। रेडियो एक्टिव आयोडाइड में तुम्हारे पास आयोडीन 131 आता है। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकोटाइड देखा जाए तो डेक्सामेथासोन हो जाएगा, हाइड्रोकॉर्टिसोन हो जाएगा। इसके सामने एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर। एरोमेटिक अमीन तथा फिनाइल में देखा जाए तो पैरा अमीनो सल्सिलिक एसिड तथा सल्फा ग्यूनिडीन आता है। तो आपके सामने ग्यूनिडीन इसका एग्जाम्पल दिया गया है। अब लिथियम साल्ट के अंतर्गत तुम्हारे पास लिथियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके सामने उसका क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल के साथ रहा। इसको शॉर्ट में याद कर लेंगे तभी कोई टेंशन नहीं है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं, बट देखा जाए कहते हैं ट्रिक बना दिया जाए। तो यानी देखो TIR, टीर गाल बोलते हैं, ठीक है, टीर गाल। टी से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, थियो, ठीक है, थियोनामाइड हो जाएगा।
आई से आयोडाइड हो जाएगा, आर से रेडियो एक्टिव आयोडीन हो जाएगा, जी से कॉर्टिको यानी कॉर्टिकॉइड हो जाएगा, ए से देखा जाए तो एरोमेटिक अमीन तथा फिनाल हो जाएगा, यल से देखा जाए तो लिथियम साल्ट हो जाएगा। बट फार्माकोलॉजी में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है, तो आप यदि आप ट्रिक के साथ याद करेंगे, ठीक है, तभी आप कन्फ्यूज आ जाएंगे। इसको बार बार आप पढ़ेंगे, जैसे मान लेते हैं ना क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल, बार बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा एग्जाम्पल याद हो जाएगा यहाँ। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आपके सामने लिख रखा फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब इस कैटेगरी की दवा यदि हमको दी जाती है तो हमारे शरीर के अंदर कैसे अपने एक्शन को परफॉर्म करती है, मतलब कोई ना कोई इफेक्ट तो होगा कि इसको इस चीज़ को बढ़ाएगी, इस चीज़ को घटाएगी, उसी चीज़। पहला एग्जाम्पल दे रखा थियोनामाइड और मेथामाजोल ब्लॉक द थायराइड पर ऑक्सीडेज, एक तरह का एंजाइम होता है, उसको ये ब्लॉक करता है, प्रिवेंटिंग थायराइड हार्मोन फॉर्मेशन। मतलब अब देखिए क्या करता है, जो थियोनामाइड होता है प्लस मेथामाजोल होता है, सबसे पहले थायराइड जो यानी पराक्साइड है, ठीक है, पराक्साइड को जाकर वहाँ पर ब्लॉक कर देगा, मतलब प्रिवेंट कर देगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन ही निकलना। अब बताइए निकलवा नहीं करेगा तो काम कैसे करेगा, तो ये हो जाएगा इसमें। आयोडाइड इनहिबिट थायराइड हार्मोन रिलीज, मतलब आयोडाइड क्या होते हैं, ठीक है, इनहिबिट करते किसको, थायराइड हार्मोन को। मतलब आयोडाइड देखा जाए तो आयोडाइड में तुम्हारे पास क्या देखा, जैसे आप आयोडीन युक्त नमक खाते हैं उसमें आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता था तथा मेंटल डेवलपमेंट आपका बढ़ता है। तो वही लिख रखा आयोडाइड के इनहिबिट को क्या कर देगा, थायराइड हार्मोन के रिलीज को क्या कर देगा, कम कर देगा। इनहिबिट मतलब रिड्यूस यानी कम कर देगा, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिखा, रेडियो एक्टिव आयोडीन डिस्ट्रॉय द थायराइड सेल, मतलब जो रेडियो एक्टिव सेल होता है ये पहुँचते ही थायराइड सेल को डैमेज करेगा, जिससे आपके शरीर के अंदर थायराइड जो थायरॉक्सिन ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, या कैल्शियोटिनिन ज़्यादा बन रहा है तो उसको ये कम कर देगा। तो इस तरह से ये काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर, ठीक। अब हम आते हैं गुरुदेव क्लिनिकल, ठीक है, या इंडिकेशन इसको बोला जाता है या क्लिनिकल यूजेज बोला जाता है। तो क्या लिख रखा आप ध्यान से सुनिए, थियोनामाइड लाइक ऑफ द प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपाइल थायरोयूरेसिल, मेथिमाजोल हो जाएगा, कार्बामाजोल हो जाएगा, आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ग्रेव डिजीज, मतलब ग्रेव डिजीज के उपचार में हम किसका किसका प्रयोग कर सकते हैं, मिथमाजोल का, कार्बामाजोल का, और क्या होगा, प्रोपाइल थियोयूरेसिल का प्रयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, आयोडीन आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर थायराइडिज्म, हाइपर मतलब ज़्यादा, थायराइड मतलब थायरेजिम मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम आयोडीन का उपयोग करते हैं। मार्केट में जाएंगे ना तो देखेंगे अब तो भी नमक आता है, तो उसमें अलग अलग कैटेगरी का तुम्हारे पास आयोडीन लेवल मेंटेन होता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन आल्सो यूज इन हाइपर थायराइडिज्म, रेडियो एक्टिव या रेडियो एक्टिव जो तुम्हारे पास होता है आयोडीन, इसका उपयोग किया जाता है हाइपर थायराइडिज्म में तथा थायराइड कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम रेडियो एक्टिव मटेरियल का उपयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिखा, लिथियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, आपके सामने यहाँ से देखा जाए तो यूज इन हाइपर थायराइडिज्म, यानी आपके सामने मोस्टली देखा जाए तो तुम्हारे पास किसी तरह का थायराइडिज्म की बीमारी है तो इस कैटेगरी की हम दवा प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। इसमें मोस्टली क्योंकि हाइपर होगा तभी तो कम कर पाएगा एंटी थायराइडिज्म ड्रग्स के बारे में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन तुम्हारे पास दिया गया है, कहाँ कहाँ उपयोग नहीं कर सकते। पहला पॉइंट तुम्हारे पास प्रेगनेंसी में आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड, मतलब कोई फीमेल है यदि ब्रेस्ट फीडिंग करा रही, लैक्टेशन पीरियड मतलब अपने बेबी को क्या कर रही है, मिल्क सिक्रीशन करा रही है, ठीक है, दूध बेबी को पिला रहे तो उस कंडीशन में प्रयोग न करें तो ज़्यादा सूटेबल है। सीवियर लीवर डिजीज क्या होता है इसमें, मतलब कोई लीवर में प्रॉब्लम है तब भी नहीं कर सकते हैं। सीवियर, ठीक, यानी एप्थेल्मोपैथी मतलब तुम्हारे पास क्या, एप्थेल्मोपैथी में देखा जाए तो आपका आँख आता है, जैसे मेयोटिक हो गया, मायोटिक हो गया, ग्लाइकोमा जैसी प्रॉब्लम है तो अभी आप प्रयोग न करें। एलर्जी रिएक्शन एंड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, जैसे कोई बंदा है ना इस दवा के प्रति यानी एंटी थायराइड ड्रग्स के प्रति हाइपर सेंसिटिव है, ठीक है, तो उसको न दे तो ज़्यादा सूटेबल, क्योंकि अलग अलग बंदों में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, कोई किसी अलग दवा के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक, नहीं करते गांव में इनको ये दवा न देना तो तुरंत रिएक्शन कर जाता है, ऐसा सुने होंगे, तो ही हाइपर सेंसिटिव होते हुए दवा के प्रति। अब आते हैं डोजेज के बारे में। अब डोजेज यहाँ जो बताया जाएगा ये बुक का है, अकॉर्डिंग टू फिजिशियन अपने अनुसार वो क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, डिपेंड करता है डिजीज की कंडीशन पे। पहला दे रखा तो मिथिमाजोल 5 से लेके तुम्हारे पास 30 mg बीच में आता है, इसको हम ओडी प्रयोग कर सकते हैं, दिन में कितना बार, एक बार प्रयोग किया जाता है,
नेक्स्ट में क्या होगा, प्रोपाइल थियोयूरासिल देखा जाए तो 50 से लेकर 150 mg आता है। इसको बीडी प्रयोग किया जाता है, कभी कभी इसको टीडीएस भी प्रयोग किया जाता है, यानी दिन में 3 बार हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा, कार्बामाजोल देखा जाए 10 से लेकर 60 mg, ये मोस्टली ओडी प्रयोग किया जाता है। क्या हो गया, ओडी, कभी कभी रेयर बीडी प्रयोग किया जाता है। अब डिपेंड करता है ये सब कंडीशन पे। रेडियो एक्टिव आयोडीन देखा जाए तो 5 से लेके 15, ठीक है, mg आता है, कहीं कहीं mcg भी लिखा रहता है, तो वो समझ लो और लो डोजेज फॉर्म हो जाएगा यहाँ से। तो इसका भी हम प्रयोग क्या कर देते हैं, ओडी करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया है आपके सामने, ठीक है, एंटी थायराइड हार्मोन को ए टू जेड हमने क्या कर दिया, आपको डिफाइन करके यहाँ से दे दिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।